अब बात करते हैं हम हनुमान बेनीवाल की। इससे पहले मायावती का एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि उनकी पार्टी से पिछली बार 6 विधायक जीते थे, सबके सब कांग्रेस चले गए। पहले जीते वो भी कांग्रेस में चले गए। इस बार मायावती 4 दिन के दौरे पर नवंबर में राजस्थान आएंगी और मायावती 17, 18, 19, 20 4 दिन प्रतिदिन 2 सभाएं करेंगी राजस्थान में। जगह कौन सी होंगी अभी नहीं कह सकते, पर ज़्यादातर जगह पूरी राजस्थान की होंगी। करौली समझ लें, हिंडौन समझ लें, भरतपुर का इलाका समझ लें, अलवर का इलाका हो सकता है, और कुछ एक आध सभा शेखावटी में हो सकती है। एक दिन में 2 सभाएं करेंगी, 4 दिन का दौरा करेंगी। नवंबर में वोटिंग से 5 दिन पहले 17, 18, 19, 20 यानी 20 तक क्या रहेंगी। 25 नवंबर को वोटिंग है। देखते हैं बसपा कितने लोगों को खड़ा करती है, कितने जीत के आते हैं और क्या उनका आशीर्वाद फिर वही होता है जो कांग्रेस ने हर बार किया है, जीते हुए लोगों को अपने साथ मिला करके। इस बार मैं समझता हूँ मायावती काफ़ी सतर्क होंगी, तो कोई ना कोई उपाय उन्होंने किया होगा कि इस बार वो इतिहास ना दोहरा पाए। भगवान सिंह बाबा ने आज ये जानकारी दी। आज आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपनी सत्ता संकल्प यात्रा शुरू की। मेड़ता से रवाना हुए वो डेगाना के लिए, और मेड़ता में उन्होंने एक सभा की। उस सभा में उन्होंने एक बात पुरानी याद दिलाई, और वो बात ये याद दिलाई कि अगर समय रहते केंद्र सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देती तो भारत में कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलने का, कोरोना से मौतों का जिम्मा उन्होंने आज मोदी सरकार के माथे पर डाल दिया, और ये भी कहा कि अग्निवीर शहीद का सम्मान नहीं होता, इसलिए हम अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। बेनीवाल जगह जगह निकल रहे हैं, शेखावटी में भी, नागौर में भी। ख़ास तौर पर जहाँ किसान डोमिनेटेड, जाट डोमिनेटेड बेल्ट है, उसमें यूथ को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इस वक्त काफ़ी उनका से है। मेड़ता में भी उनकी पार्टी के विधायक हैं। इस वक्त हो सकता है वो रिपीट हो, दोबारा से चुनाव भी लड़ें। अभी उनके पास 3 सीटें हैं राजस्थान में। अब बात करते हैं नागौर की राजनीति की ही। रिछपाल मिर्धा पुराने नेता, उनके बेटा विजयपाल मिर्धा भी विधायक हैं। रिछपाल मिर्धा ने अनाउंस कर दिया कि विजयपाल मिर्धा चुनाव लड़ेंगे और 2 नवंबर को अपना नामांकन भरेंगे, और कार्यकर्ताओं से कहा 2 तारीख को 12 बजे 11 बजे सब आ जाना, कोई मस्त मत हो जाना, आना, नुक्ती दाना खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हम सब मिलकर चुनाव में नामांकन भरने साथ जाएंगे। और मैं पिता हूँ, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो विधायक से तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। पिता का फर्ज है बेटे की गलती में क्षमा याचना करे। आप सब लोग जैसा मुझे प्रेम देते रहे वैसा ही मेरे बेटे के साथ जो विधायक है इस वक्त विजयपाल मिर्धा कंटिन्यू करें। और ये भी उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा भले ही बीजेपी में चली गई हो, लेकिन हम आपके साथ वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। आइए सुनते हैं क्या कहा रिछपाल मिर्धा ने। अगर हमारे बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़े तो 2-4 दिन थानी इजाजत देनी पड़ेगी बंदों के बाद। हमारे पार्टी की बंदिश नहीं है। खुल्लो हूँ थानी तरफ उड़ लियो। आज बीटीपी ने, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उन्हें घोषणा की है 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ये उम्मीदवार हैं 84 से रणछोड़ ताबियाड़, उदयपुर की खेरवाड़ा से प्रवीण परमार, जाडोल से डॉक्टर देव दामोर, सलूम्बर से प्रकाश खराड़ी, बांसवाड़ा की बागीडोरा से बसंत गरासिया, कुशलगढ़ से देवचंद मावी, झालावाड़ा मोरथला से राम कुमार कटारा, बाड़मेर के शिव से तगाराम भील, और पाली की बाली सीट से मुगलाराम प्रत्याशी होंगे। वेलाराम घोगरा ने आज प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के, उन्होंने इसकी घोषणा की। हालांकि उनके सामने एक आदिवासी पार्टी और खड़ी हो गई है, वो भी जल्दी इनके प्रत्याशी देख के अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। तभी अंदाज लगेगा कि इस बार बीटीपी ने जो पिछली बार 2 विधायक जीते थे
क्या वो संख्या बढ़ा पाएंगे या संख्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आदिवासी पार्टी इनकी पैरेलल खड़ी हो गई पार्टी। आइए सुनते हैं क्या कहा घोगरा ने। आज की इस प्रथम सूची के अंदर रणछोड़ ताबियार 84 168 डूंगरपुर से, डॉक्टर देव डामोर जाड़ोद 150 उदयपुर से, राजकुमार कटारा मोरथला 200 झालावाड़ से, तगाराम भील शिव 134 बाड़मेर से, मुगलाराम बाली 120 पाली से और प्रकाश खराड़ी सलूमबर RJ 58 सलूमबर से। ये उम्मीदवारों की प्रथम सूची आज घोषित की जाती है। ये घोषित हो गए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है, कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कल कोर कमेटी की बैठक होगी, कवायद होगी और उसके बाद 1 या 2 दिन में दूसरी लिस्ट आ जाएगी। और कांग्रेस की पहली लिस्ट 18 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आएगी। 18 की रात आ सकती है, 19 की सुबह आ सकती है। 50-55 से लेकर 70 के बीच प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की पहली आएगी और बीजेपी कितनी आएगी ये कल ही पता चलेगा जब कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। बहुत ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, सूची आ जाए तो पता लगे कौन किसके सामने मैदान में, कौन मैदान से गायब हो गया, कौन मैदान में रहेगा, कौन बगावत करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सपोर्ट करेगा और कौन घर बैठ जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर में हम इस पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे, बताते रहेंगे आपको राजनीति का मिजाज, राजनीति का तापमान और लोगों का शक्ति प्रदर्शन आपके सामने करते रहेंगे आने वाले चुनाव तक। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही।